नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। हरियाणा विकास की नई परिभाषा लिख रहा है। गुरुग्राम में जापान की कंपनी के साथ हरियाणा सरकार का ऐतिहासिक MOU साइन हुआ, जिसके तहत कूड़े से बता दें कि टाइल्स बनेंगी। यह कदम न सिर्फ हरियाणा कूड़े से बनेगी टाइल्स, पानी की कमी का होगा स्थायी। CSR से आम जन को मिलेगा फायदा और टैक्स कलेक्शन में हरियाणा रचेगा नया इतिहास। जी हाँ, हरियाणा की आर्थिक और सामाजिक तकदीर बदल रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की दूरदर्शी सोच और चुस्त दुरुस्त कार्यप्रणाली ने हरियाणा को समृद्ध और विकसित राज्य बनाने की ठानी है। ऐसे में हाल ही में CM सैनी की सरकार के मानेसर में एक खास प्लांट लगेगा, जिसमें CNG वेस्ट से टाइल्स बनेगी। जी हाँ, जापानी कंपनी के साथ ये अहम समझौता हुआ। दरअसल गुरुग्राम में CM सैनी की अध्यक्षता में जापान की प्रमुख कंपनियों के साथ एक विशेष बैठक हुई, जिसमें हरियाणा में अधिक से अधिक निवेश का आह्वान किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में जापान की प्रमुख कंपनियों के साथ जो विशेष बैठक की, इस दौरान कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन, CNG वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जापान की कंपनी के साथ एक MOU साइन हुआ। इसके तहत प्लांट की स्थापना के लिए जमीन और कूड़ा हरियाणा सरकार ही उपलब्ध कराएगी और जापान की यही कंपनी कूड़े से टाइल्स बनाएगी। इसके साथ ही नारायणगढ़ में जापानी कंपनियों के लिए एक अलग क्लस्टर बनाने पर भी चर्चा हुई। दरअसल मुख्यमंत्री सैनी की 6 से 8 अक्टूबर तक जापान यात्रा प्रस्तावित है। इस यात्रा के दौरान वो हरियाणा पेविलियन का विशेष रूप से दौरा भी करेंगे। अपनी प्रस्तावित यात्रा के तहत उन्होंने हरियाणा में स्थापित जापान की मुख्य कंपनियों के आला अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए निवेश बढ़ाने पर विशेष रूप से मंथन किया। हरियाणा में जापानी कंपनियों का एक अलग से क्लस्टर स्थापित करने पर विचार विमर्श करते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने नारायणगढ़ में क्लस्टर स्थापना का निमंत्रण दिया। CM नायब सिंह सैनी ने कहा, नारायणगढ़ से चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब बेहद नजदीक है, जिनकी दूरी मात्र 40 से 45 किलोमीटर ही है, जिससे व्यापार को विशेष रूप से बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही मानेसर में पानी को लेकर भी चर्चा हुई। मानेसर में पानी की बेहतरीन सुविधा पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने कहा, मानेसर में पानी की सुविधा हेतु DPR तैयार है। जल्द टेंडर कराकर काम की शुरुआत कर दी जाएगी। मूनक नहर से पाइपलाइन के माध्यम से मानेसर में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, जिसके लिए करीब 3000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आने वाले 25 से 30 वर्षों के दृष्टिगत आबादी बढ़ने की संभावना ध्यान में रखकर ये व्यवस्था की जा रही है, जिससे पानी की कोई समस्या नहीं होगी। यानी हरियाणा का विकास सिर्फ उद्योगों तक सीमित नहीं है, बल्कि आम जन की हर जरूरत तक जुड़ा हुआ है और यही सोच CSR के इस्तेमाल में भी झलकती है। CSR का पैसा उपायुक्त के माध्यम से खर्च हो, इस पर मुख्यमंत्री सैनी ने खासा जोर दिया है। उन्होंने कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR के माध्यम से उपयोगी कार्यों को गति देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, CSR का पैसा उपायुक्त के माध्यम से खर्च किया जाना चाहिए ताकि उस पैसे का बेहतरीन उपयोग हो सके। CSR का अधिकाधिक लाभ आम जन को मिलना चाहिए। इसके लिए अस्पतालों और उच्च शिक्षण संस्थानों में भाषा कोर्स आदि शुरू किए जा सकते हैं। हरियाणा में प्रत्येक 10 किलोमीटर के दायरे में मॉडल संस्कृति विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने CSR के तहत औद्योगिक इकाइयों से आह्वान भी किया कि वो सड़कों को गोद लेकर उनका सौंदर्यीकरण करवाएं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आबकारी एवं कराधान विभाग हरियाणा द्वारा आयोजित GST बचत उत्सव कार्यक्रम में उद्यमियों के साथ सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा, GST सुधार करने की घोषणा PM मोदी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की थी और मात्र 1 महीने के भीतर वो घोषणा पूरी हो चुकी है। इससे पता चलता है कि जो मोदी की गारंटी है वो अवश्य पूरी होती है। हरियाणा में कर आधार का विस्तार हुआ है और GST संग्रह में वृद्धि हुई है। हरियाणा का नेट GST संग्रह 2018-19 के हिसाब से 1,89,010 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 में 39,743 करोड़ रुपए हुआ था और अब ये 110% की वृद्धि दर्शाता है। तो कूड़े से टाइल्स बनाने का सपना, निवेश को बढ़ावा देने की रणनीति, पानी की दूरदर्शी व्यवस्था, CSR का सही उपयोग और टैक्स कलेक्शन में ऐतिहासिक उछाल, ये सब मिलकर बताते हैं कि हरियाणा विकास की नई उड़ान भर रहा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी का विजन क्लियर है, हरियाणा को स्वच्छ, समृद्ध और विकसित राज्य बनाना। यही है बदलते हरियाणा की गूंज।
हरियाणा की नायब सरकार का नया विजन साफ है, हरियाणा को स्वच्छ, समृद्ध और विकसित राज्य बनाना। और यही है बदलते हरियाणा की तस्वीर और यही है हरियाणा की नई उड़ान। फिलहाल के लिए हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।